स्त्री थकान निकलाने के स्वर में उबती है, कुछ हताश भाव से। फिर घर में कोई नहीं, अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर। किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे, तिपाई पर पड़े बैग को देखकर। यह हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। सोफे के पास आकर, और अशोक बाबू यह कमाई करते रहे हैं दिन भर। तस्वीर उठाकर देखती एलिजाबेथ टेलर, आडे बर्बन, सेल मैक्रेलन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। तस्वीरें वापस रखकर बैठने लगती है कि नज़र झूलते पजामे पर जा पड़ती है। उस तरफ जाती है। बड़े साहब वहाँ अपने कारगुजारी कर गए हैं। पजामे को मरे जानवर की तरह उठाकर देखती है और कोने में फेंकने को होकर फिर एक झटके के साथ उसे तहाने लगती है। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। पजामे कबर्ड में रखने से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देखकर और खींच जाती है। पजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियाँ वगैरह ट्रे में रखने लगती है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए। मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती ही है कि पुरुष एक उधर से आ जाता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उसकी आंखों में देखती है, पर वह उससे आंखें बचाता पास से निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। पुरुष एक, आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। स्त्री ट्रे वापस मेज पर रखती है। यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? पुरुष एक, कहीं नहीं, यहीं बाहर था, मार्केट में। स्त्री उसका पजामा हाथ में लेकर, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती हैं। पुरुष एक, हाथ बढ़ाकर, लाओ मुझे दे दो। स्त्री पजामे को झाड़कर फिर से तहाती हुई, अब क्या दे दूं? पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबर्ड खोलकर पजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख लेता है। कबर्ड के पास आकर ट्रे उठाती, चाय किस किस को पी थी? एक पुरुष एक, अपराधी स्वर में, अकेले मैंने। स्त्री तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था? पुरुष एक, वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री ट्रे लेकर चलती है, दिखे तब ना जो घर पर रहे कोई। अहाते के दरवाजे से होकर पीछे रसोई घर में चली जाती है। पुरुष एक लंबी के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले से हाथ पोंछती रसोई घर से वापस आती है। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही निकला था बाहर। स्त्री और चीज़ों को समेटने में व्यस्त, मुझे क्या पता कितने देर के लिए निकले थे, वह आज फिर आएगा, अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। पुरुष एक, हाथ रोक कर, कौन आएगा? सिंघानिया? स्त्री, उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है, इधर 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। पुरुष एक फिर उसी तरह के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। पुरुष एक कुर्सी से हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, तुम्ही ने कहा होगा उससे आने के लिए। स्त्री, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है। पुरुष एक, बॉस का मतलब यह थोड़ी है ना कि। स्त्री, तुम ज़्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके मताहत। पुरुष एक फिर से कुर्सी को झुलाने को होकर एकाएक हाथ हटा लेता है। पुरुष
एक किस वक्त आएगा? स्त्री, पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। पुरुष एक झिले हुए स्वर में, यह अच्छा है। स्त्री, लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। कैंची, मैगजीन और तस्वीरें समेत पढ़ने की मेज की दराज में रख देती है, किताब बैग में बंद करके उसे एक तरफ सीधा खड़ा कर देती है। पुरुष एक, तो लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ। स्त्री एक तीखी नज़र उस पर डालकर, क्या बुरी बात है? पुरुष एक, मैंने कहा है बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। स्त्री, तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी। पुरुष एक, तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना कहकर चुप रहा करूं। अगर चुप रहता हूं तो? स्त्री, तुम चुप रहते हो और ना कोई अपनी चीज़ें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है। पुरुष एक, पहले जब जब आया है वह मैंने कुछ कहा है वो तुमसे? स्त्री, अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। पुरुष एक, उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर? स्त्री व्यस्त, वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। पुरुष एक ओछा पकड़कर, जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। स्त्री, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं, यह देखती ही कि कमरे की और में और कुछ तो करने को शेष नहीं। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की? मैं बना रही हूँ अपने लिए। एक पुरुष, बना रही हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी। स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सुनो। स्त्री रुक कर उसकी तरफ देखती है। उसका क्या हुआ? वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? स्त्री, जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें। पुरुष एक, पर होगी भी। स्त्री, तुम उसी के इंतजार में हो क्या? चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर उधर देखता है कि अब वह अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है। फिर जैसे याद हो आने में शाम का अखबार जेब से निकाल कर खोल लेता है। हर कुर्सी पढ़ने के साथ उसके चेहरे का भाव और तरह का हो जाता है, उत्साहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, तनाव भरा या पस्त। साथ मुंह से बहुत अच्छे, मार दिया, लो। और अब जैसे शब्द निकल पड़ते हैं। स्त्री रसोई घर से लौट कर आती है।